अजय आलोक साहब, पब्लिक तो वोट कर रही है कुछ और, लेकिन सलमान निजामी और वकार भाटी कह रहे हैं कि भाई वहां विकास नहीं हुआ उस ढंग से जैसा आपने वादा किया था। कश्मीर और पंडितों के लिए नहीं हुआ, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ, कश्मीर में ज्यादा कुछ नहीं बदला। देखिए, ये तो इनकी सोच है और अलगाववादी सोच की अब जगह कश्मीर में खत्म होती जा रही है। ये कश्मीर की जनता ने आज दिखा दिया। 32 साल पहले, आज से 32 साल पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था नरेंद्र मोदी, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। उसने संकल्प लिया था कि वो लाल चौक पे झंडा फहराएगा और तमाम आतंकवादियों की धमकी के बावजूद भी वहां पे जाके उसने लाल चौक पे झंडा फहराया। और उसी दिन एक मन में संकल्प लिया था कि अगर मौका मिला, देश ने मौका दिया, तो कश्मीर की सूरत और सीरत दोनों बदल देंगे। और आज हम देख रहे हैं कि मेरा देश तो बदल रहा है, कश्मीर भी बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। 370 के बाद कैसे आगे बढ़ा सुशांत भाई, छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपको पता है 370 लगने के पहले केंद्र सरकार के जितने पैसे जाते थे कश्मीर के अलग अलग फंड्स में, कश्मीर सब अकेला राज्य था जिसको सबसे ज्यादा बजटरी अलॉटमेंट होती थी हिंदुस्तान के अन्य राज्यों के मुकाबले, क्योंकि 370 के कारण स्पेशल स्टेटस थी। लेकिन इस पैसे का हिसाब कभी नहीं होता था। जो आज प्रधानमंत्री बता रहे थे जम्मू कश्मीर बैंक की कहानी, कि कैसे इस बैंक को लूट लिया गया। तमाम कोऑपरेटिव बैंक और बैंक के जरिए पैसे 3 परिवारों में बढ़ते थे पूरे कश्मीर के, जो कश्मीर की जनता के लिए आते थे। वो सिस्टम बंद, तो दर्द तो होगा ना सुशांत भाई। हजारों हजार करोड़ की जहां आदत पड़ गई, लंदन में पैलेस खरीदने की आदत पड़ गई, इस्लामाबाद में भी अप एंड डाउन करने की आदत रही हो, तो ये सब पे जब अंकुश लगता है तो दर्द होता है। थोड़ा सिस्टम बदलता है ना, सबको परेशानी होती है। तो परेशानी तो होगी अब, लेकिन उसके लिए हम कुछ मदद नहीं कर सकते हैं। जहां तक रही कि 370 हटने के बाद और क्या क्या हुआ, तो मैं बताता हूं। ये जितने समाजवादी या घमंडिया अलायंस के लोग हैं जो 370 का समर्थन करते थे, जरा मुझे बताएं कि ये फर्जी समाजवादी हैं, क्योंकि 370 के तहत आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था। हमारे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े को लाभ इसका नहीं मिलता था। सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं थी। कश्मीर की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था। ये सब खत्म हुआ। अब इसमें भी दिक्कत है, इसमें हम क्या करें? क्योंकि जो समाजवाद का समर्थन करेगा वो तो आरक्षण का समर्थन करेगा। तो या तो आप 370 रख लो या समाजवाद रख लो। ये जब बात मैं पूछता हूं तो कोई जवाब नहीं देता। ठीक है वकार भाई, ये बताइए, वो कह रहे हैं समाजवाद जो है वो स्थापित हुआ है कश्मीर में 370 हटने के बाद। जी देखिए, मैं जम्मू कश्मीर के उस इलाके से आता हूं, पीर पंजाल, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल उस पार कश्मीर बहुत नजदीक है। और हमने कई बार देखा लाइन ऑफ कंट्रोल में उस दो तरफ के कश्मीरियों को मरते हुए। मैं उस पहाड़ी इलाके में हूं, मैं आज भी इनको कहता हूं इतना विकास हुआ है कि अभी भी अगर मैं रजौरी से मुगल रोड और रजौरी सिटी के अंदर आप जाएंगे, कोई भी मीडिया वाला आप भेजें, अपने टीम का भेजें, वहां की सड़कों में आप देखेंगे जो गाड़ी नहीं लेगा ना 6 महीने के बाद वो कबाड़ हो जाएगी। आज भी ऐसे इनका विकास हुआ है। ये कहते हैं लाल चौक के कुछ एरिए को स्मार्ट बनाकर पूरे जम्मू कश्मीर का विकास कर दिया। जहां विकास को आप देखते हैं, जो 19 से पहले विकास था वही विकास आज भी है। अब आते हैं बात हालात के ऊपर, जो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। जी हालात इतने हो गए, कश्मीरी एक्सेप्ट कर रहे हैं। सर आप मुझे बताइए, अगर मोदी जी से इतना मोहब्बत थी कश्मीरियों को, तो फिर आपने डेली विजरों को, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को क्यों रैली में मंगवाया? क्यों सरकारी आदेश देकर उनको रैली में बुलाना पड़ा? आवाम आती ना। आप क्यों चाहते हो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, डेली विजर्स का, आंगनवाड़ियों को क्यों लाया? वो तो डेली विजर 60,000 है, आंगनवाड़ी 30,000 है, 1 लाख तो वो हो गया। 30,000 उस स्टेडियम, बख्शीनगर स्टेडियम में बैठते हैं। तो बताइए, तादाद तो आपकी हो गई ना। तो आप बता रहे हो कश्मीरी आए, कश्मीरी नहीं आए। वो सरकारी मुलाजमों को आपने लाया कि आपको डेली विजर को परमानेंट कर दिया जाएगा। जो PhD स्कॉलर हैं, जो कंट्रैक्चर बेस हैं, जो हड़ताल पे बैठे, आपने उनको लाया कि आपकी डिमांड पूरी कर दी जाएगी। तो बताइए, आप डिमांड कीजिए पूरी, चलो वो भी कश्मीरी हैं, करिए डेली विजर। अजय आलोक वो कह रहे हैं ये पब्लिक नहीं थी, ये आपने जबरदस्ती लोगों को सरकारी आदेश के जरिए बुलाया। हाँ, आइडेंटिटी कार्ड यही चेक कर रहे थे, गवर्नमेंट का सर्कुलर यही देख रहे थे। वहां पे सारे जितने जनता आ रही थी, सबके सरकारी आई कार्ड के सरकारी कर्मचारी यही देख रहे थे, पूरा मॉनिटर यही कर रहे थे। बाकी लोग तो बेवकूफ हैं। प्रधानमंत्री जब डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे थे जनता से, और एंटरप्रेन्योर थे वो लोग, तब लगता है उनकी बातें आपने नहीं सुनी। करीमी की बातें आपने नहीं सुनी। मधुमक्खी पालन कैसे कश्मीर में बढ़ रहा है, स्वीट रेवोल्यूशन किसको कहते हैं, वो सब प्रधानमंत्री की बातें नहीं सुनी। अरे अच्छी अच्छी बातें सुनिए ना, तो दिमाग भी फ्रेश होगा। और कश्मीर के विकास में साथ में रहिए। अड़ंगा लगाने का कोई फायदा नहीं है। अलग थलग पड़ जाइएगा उन परिवारवादियों की तरह, कोई नहीं पूछ रहा है उनको। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक चीज बताइए, मैं जरा इनसे पूछूं, 58,005। मुझे ये बताइए, अगर कश्मीर में कुछ नहीं बदला तो ये रिकॉर्ड स्तर पर जो पर्यटक आए, टूरिस्ट आए, वो कैसे आए?
सर एक बात शशांक जी, मैं कभी की जो चीज अच्छी होगी ना, मैं एज नहीं, एक्टिविस्ट अच्छा आए कि नहीं आए, जैसे आपने कहा कि पत्थरबाजी रुक गई है, ये आपने माना, बिल्कुल टूरिस्ट आए, टूरिस्ट आए, नो डाउट। तो इसका मतलब टूरिस्ट को तो वहां सेफ्टी फील हो रही होगी, बिल्कुल, तभी आए होंगे। मैं एग्री हूं इस बात पर, लेकिन यानी सेफ माहौल हुआ है शशांक जी सुनिए, मैं एग्री हूं, मैंने बोला ना मैं एग्री हूं, मैं कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, उन्होंने तो कश्मीर को जहन्नम दिया, मैं उनके साथ नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं, देखिए हम एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, या कोई टीवी डिबेट पे आता है, एक टीवी डिबेट पे हमारा एक भाई आता था माजिद हैदरी, उसको एक लिखने पर बीजेपी का पीएसए लगा दिया गया, बीजेपी की विरोध करने पर। ऐसे ही तमाम मेरे साथ हुआ श्रीनगर के अंदर कि मुझे अरेस्ट कर दिया गया, फिर मैं कोर्ट से जमानत लेता हूं, फिर मुझे बीजेपी अरेस्ट करवा देती है। बीजेपी वाले कहते हैं जब तक वकारज भट्टी हमसे माफी नहीं मांगेगा तब तक हम इसको बेल जो है, बेल जज ने दी है, हमने थोड़ा इसको माफ किया। मतलब अब सजा भी, जेल पे भी जाओगे, जमानत भी लोगे, उसके बाद बीजेपी वालों से माफी भी मांगनी पड़ेगी हमें। ये हमें कश्मीर में क्यों देखना पड़ता है? ये कहते हैं फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती ने कश्मीर को खत्म किया, इन्होंने ही कश्मीर को लूटा, उन्होंने महल बनाए। फिर हमारे जैसे एक्टिविस्ट का, जर्नलिस्ट का, आम कश्मीरियों का क्या कसूर है? हमें क्यों दबा रहे हो वहां? लेकिन इसमें मेरा एक प्रश्न है जी, मैं अभी तीसरे सवाल पर आऊं, सलमान निजामी आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि अगर बीजेपी को कश्मीर के लोगों से दिक्कत है, जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों की आवाज दबा रही है, आप पर केस कर दे रही है, तो फिर वहां पर इस तरह का माहौल क्यों बनाएगी कि ज्यादा टूरिस्ट आए, उससे ज्यादा लोगों का, कश्मीर के लोगों का फायदा होगा? वहां प्रोजेक्ट क्यों लगा रही है जिससे कश्मीर के लोगों का फायदा हो? वहां युवाओं के हाथ से पत्थर क्यों वापस ले रही है जिससे युवाओं का फायदा हो? भाई अगर उसको नफरत है, वकार भाटी से नफरत है, तो बाकी कश्मीरों से भी नफरत होगी। शशांक साहब, आप चाहते हो ना डेमोक्रेसी वहां मजबूत हो, लोकतंत्र मजबूत हो, कश्मीर सब चाहते हैं, हिंदुस्तानी हर एक चाहता है ना। तो फिर एक काम करिए ना, 2014 से अभी तक चुनाव नहीं हो रहा, स्टेटहुड आप दे नहीं रहे हो, अब ब्यूरोक्रेसी तो अभी तो कोर्ट ने कहा है, डेडलाइन दे दी है कि इलेक्शन कब होना है, वो हो जाएगा, लोकसभा के साथ करा देना। लेकिन मैं कह रहा हूं उस बीच में अगर उनको कश्मीरियों से नफरत है तो ये काम नहीं हो रहे होते ना। आप कह रहे हैं कि आप पे केस कर दिया, दूसरों को भी उसी तरह से प्रताड़ित करते सर, वो चाहते हैं, बीजेपी का सीधा प्लान है, जो हमारे साथ है कश्मीर में, हम उसको हर तरीके की सिक्योरिटी भी देंगे, हर तरीके की पावर भी देंगे, जो हमसे सवाल पूछेगा उसके साथ हम नहीं। तो इसका मतलब यह है कि कश्मीर में एक बड़ी संख्या उनके साथ है। फिर नहीं सर, चुनाव कराएंगे पता चल जाएगा ना। नहीं, तो चुनाव कराने के पहले ही पता चल रहा है ना। आप कह रहे हैं कि जब रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहा, लोग वहां पर उससे कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उनका भी फायदा हो रहा है, तो उसके मतलब वो लोगों के पब्लिक के साथ उनके साथ होंगे। अब देखिए, आप जाइए कश्मीर के अंदर, बिजनेसमैन जो छोटा बिजनेसमैन है या बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी क्या हालात है आप जाके खुद देख लीजिएगा। और इन्होंने अभी हमारे भाई सलमान निजामी साहब, इनकी पॉलिटिकल पार्टी है, इन्होंने एक बात कही थी कि हेल्थ में जैसे कार्ड का यूज होता है, 5 लाख रुपए में फ्री इलाज होता है। मैं खुद उसका गवाह हूं सर। प्राइवेट क्लिनिक जितनी भी कश्मीर के अंदर है, जितनी भी प्राइवेट क्लिनिक है, वो वहां उस इलाज की फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। पूछिए, मैं सरकार को कंप्लेंट कर चुका हूं। ठीक है, मैं इस पर अजय आलोक से पूछ लूंगा, लेकिन तीसरे सवाल का रुझान बता दूं तब तक आपको। सलमान निजामी के पास जाने के पहले तीसरा सवाल हमने पूछा था कि ये परिवारवादियों के 65 साल वर्सेस नरेंद्र मोदी के 10 साल, कौन बेहतर नजर आया है कश्मीर को लेकर? और मोदी सरकार का काम, 98% लोग कह रहे हैं कि 10 साल कश्मीर के जो नरेंद्र मोदी के सरकार में रहे वो बेटर नजर आते हैं। परिवारवादियों के राज ने खत्म किया कश्मीर को, और ये तो आप भी कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो किया उन्होंने तो जहन्नुम बना दिया। सलमान निजामी, क्या आपको लगता है कि पिछले 65 साल और इन 10 साल को कंपेयर करें तो कम से कम कंपैरिजन में नरेंद्र मोदी सरकार ने जो किया है वो कश्मीर के लिए बेटर नजर आता है? देखिए, आज जो प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के बैंकों में घोटाले हुए और परिवारवाद की बात की, तो उनको मालूम था पहले भी कि परिवार में महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती सईद थे, तो उनके साथ सरकार बना चुके हैं, भाजपा के जो है भाजपा सरकार बना चुकी है। और दूसरा, अगर जम्मू कश्मीर बैंक में घोटाला हुआ है तो दिखाइए किसने घोटाला किया। अगर पीडीपी पे ये निशाना है तो वह पीडीपी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर पीडीपी ने भी सरकार भाजपा के साथ बनाई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा का हिस्सा रही है, और जो ज़मीनी हकीकत है, देखिए मैं आपको साफ कहूँ, मैंने पहले भी कहा कि जो अच्छे काम सरकार ने किए हैं हम अप्रिशिएट करते हैं। हमारे पार्टी के जो लीडर हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, उन्होंने भी कहा कि जहाँ जहाँ सरकार अच्छा काम करती है, हमने कहा कि भाई अगर आप दावा कर रहे थे कि आतंकवाद जो है जम्मू कश्मीर से ख़त्म होगा, लेकिन वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। दूसरा, अगर टुलिप गार्डन कश्मीर का जो है आज़ाद साहब के दौर में बना, आज़ाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने डिग्री कॉलेज दिए, उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाए, उस वक्त भी 370 था। 370 कब रुकावट थी डेवलपमेंट करने के लिए? जो रेल प्रोजेक्ट आए, जो 4वे प्रोजेक्ट आए, जो आज बन रहे हैं, इनॉग्रेशन आज मोदी जी कर रहे हैं, ये 370 के होते हुए बने यहाँ जम्मू कश्मीर में। डेवलपमेंट जो हुई, जब 2014 से पहले अगर आप जाएं तो यहाँ ऑलमोस्ट 0% मिलिटेंसी हुई, जम्मू प्रोविंस में ऑलमोस्ट 0% मिलिटेंसी, तब 370 था। 370 में था क्या? सिर्फ जमीनें और नौकरियां थी,
जो आप इतना इसको उछाल रहे हैं कि भाई हमने जैसे कश्मीर जो है पाकिस्तान में था और आपने पाकिस्तान से उसको आज़ाद करवाया। कश्मीर पहले दिन से हिंदुस्तान का हिस्सा था, 47 के बाद से आज तक था। कश्मीर कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। कश्मीर के लोगों ने कबाइलों का मुकाबला किया और हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया। यही वादा आपने किया था कि हम आपको स्पेशल स्टेटस देंगे। वो स्पेशल स्टेटस जो अभी भी देश की 9 राज्यों में अभी भी लागू है कि बाहर का व्यक्ति यहां नौकरी और जमीन नहीं अजय आलोक इसका जवाब कश्मीर में था। जो दावे आपने किया कि कश्मीरी पंडित जो है उनको बसाने का काम हम करेंगे, वो भी बेबुनियाद साबित हुए। अगर 370 में बस यही 2 चीज थी तो फिर इतना विरोध क्यों 370 हटाने का? फिर ये बात कहने की जरूरत क्या पड़ी उस वक्त आप ही के नेता गुलाम नबी आजाद जी साहब को राज्यसभा में कि 370 हटाना कहीं भी ऐतिहासिक भूल साबित होगी, हम गुनहगार हो जाएंगे? ये कहने की क्या जरूरत थी कि भारत का झंडा उठाने की किसी कोई हिम्मत नहीं करेगा अगर 370 हट जाएगा तो? ये सब बातें भी तो कही गई थी। अगर 370 में कुछ था ही नहीं, बना चुके हैं 370 कितना बड़ा कवच था, कितना बड़ा कवच था भ्रष्टाचारियों के लिए, आतंकियों का। अगर 370 में ऐसा कुछ नहीं था, राज्यों में अगर वन नेशन वन लॉ की आप बात करते हैं तो हिमाचल से ये लाख मैं खत्म कर लूं वो 9 राज्यों से कश्मीर की तुलना मत कीजिए। उन 9 राज्यों से कश्मीर की तुलना मत कीजिए। हर राज्य की वास्तविक स्थितियां अलग अलग होती है। अगर 370 में ऐसा कुछ नहीं था, अब बीच मत बोलिए ना, मैं खत्म कर लूं। सलमान भाई वो बोलने फिर आपको मौका देता हूं, 1 मिनट वो बोलने फिर आपको मौका देता हूं। कितने लोगों ने यहां शादियां की मुझे बताइए। अगर 370 में ऐसा कुछ नहीं था तो 370 हटाने पर पाकिस्तान को क्यों ऑब्जेक्शन हुआ और वो यूएन में क्यों इससे पाकिस्तान ने उठाया? और जो पाकिस्तान की बोली थी वही कश्मीर के सेपरेटिस्ट लोग की बोली क्यों हो गई थी? अगर 370 में ऐसा कुछ था ही नहीं तो वास्तविकता से नजर छुड़ाने से वास्तविकता खत्म नहीं होती है। ऑस्ट्रिच सिंड्रोम में मत रहिए कि तूफान आ रहा है लेकिन हम मुंडी गाड़ लिए बालू में, तूफान नहीं देख रहा हूं मैं। सच्चाई यह है कि जम्मू कश्मीर में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं जिससे आम जनता को बेनिफिट हो रहा है, खास को बेनिफिट नहीं हो रहा है। और मोदी जी सरकार में आए आम जनता को बेनिफिट करवाने के लिए, न कि आम खास को। नहीं अजय भाई, अजय आलोक जी एक सवाल उनका यह था कि आपने कितने कश्मीरी पंडितों को वहां बसाया? सबसे पहली बात है 370 हटने के बाद 70% से ज्यादा आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। एक सुरक्षा का माहौल बना है, लोगों में विश्वास जगा है। प्रोत्साहन हम लगातार दे रहे हैं कि लोग वापस आके बसे। इस प्रोसेस में टाइम लगता है और हम श्योर हैं कि जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं ये माहौल और अच्छे ढंग से और अच्छा सुदृढ़ हो जाएगा। अरे बाकी कश्मीर की तो आप बात छोड़ दीजिए, बलूचिस्तान अब पीओके से लगातार डिमांडदार है। कितनी बार कॉल आया, कितनी बार शो चल चुके हैं। वो हिस्सा बनना चाहते हैं भारत का, वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं। और अमित शाह जी ने तो छाती ठोक के कहा था कि पीओके हमारा है, किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे, लेंगे। हमें क्या करना है उनको? सबका समय होता है, एक वातावरण होता है, माहौल होता है। आप ये देखिए जो जिस जम्मू कश्मीर में आज 58,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ चुका है, प्रपोजल हमें यूटी बना केंद्र सरकार की सेंट्रल स्कीम में 28,400 करोड़ रुपए लग चुके हैं। एम्स स्कूल, अरे पूर्ण राज होगा भाई, कोर्ट में बात हो चुकी है। नहीं, सलमान निजामी मुझे ये बताइए वो जो